एल वाला कौन सा है? ब्यूटाइन टू आइन टू ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है ना? और किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन? सर मैंने इसको ऐसे किया था कि ब्यूटुआइन है हम्म, तो 2 बार वो करा B2H6 से रिएक्ट करा देंगे। 2 बार ब्यूटेस 6 से। ये सर। चलो देखो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्यूटाइन है और ये ऐसे है, बोलो सही है, और इसको Yes. कहाँ करना है, ब्यूटेन डाइऑल। अब आप सोचो कितना आसान है यार, अगर हम यहाँ पे यही तो लगाना है, बोलो सही नहीं है, सर, ऊपर नीचे लगाना है ना उसको। हाँ सर। प्लस एंटी एडिशन। मतलब सर प्लस एंटी माइनस एडिशन का क्या होगा? प्लस सर, माइनस रेसमिक मिक्सचर। यस सर। रेसिपी मिक्सचर बनाना है। अच्छा ओके। अब आप सोचो इसमें क्या रिएक्शन करा दें हम, पहले इसको Na लिक्विड NH3 से करा दें, ट्रांस बनेगा, यस। यस सर। ठीक है, CH3 आपका H और H, ये ट्रांस बन गया। और ट्रांस में अगर हमें रेसिपी मिक्सचर बनाना है तो हम बेयर्स रिएजेंट डाल दें, तो ट्रांस और सिस मिलके क्या बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं कि नहीं, याद आ रहा है? यस सर। ऐसा कुछ पढ़ाया गया था आपको, ट्रांस और हाँ सिस? सर, बताया। तो सर हाँ, सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 बार करने से एंटी प्रोडक्ट नहीं बनेगा? हाँ वो भी सोच लेते हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि 2 बार हाइड्रोबोरेशन करा देना। जी सर। अच्छा, अगर हम हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो आपका सिन एडिशन होता है, हाइड्रोबोरेशन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, सिन एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो सर उस ये एक तरफ सिन होगा, दूसरी तरफ एंटी हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये लग जाएगा, बोलो। सर एल्कीन में अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन कराते हैं तो वो अल्कोहल देता है ना? एल्कीन नहीं है ना, एल्काइन है। सर एल्काइन है तो 2 बार कराएंगे उसको। आप 2 बार कराओगे तो 4 वजह लग जाएंगे ना, अच्छा ओके ओके। तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब भी समझ में आ गया तेजल? सर इसमें हाइड्रोलिसिस का यूज कर सकते हैं? नहीं 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 कर सकते, हमेशा ट्रांस और सिस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। आपको पढ़ाया गया ना कि अगर रेशमिक कब बनेगा, ट्रांस हो और सिस हो, या फिर ये सिस हो और ये यस सर यस सर यस सर। सिन एडिशन और एंटी एडिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया है ना, तो सब वही, पढ़ा है। तो उसी से क्वेश्चन होगा। और बताइए इसमें फिर क्या डाउट है नेक्स्ट? सर एन वाला। एन। सर एक डाउट है सर, बस ये बता दीजिए, हाइड्रोबोरेशन से एक ही OH लगता है ना? हाइड्रो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ, एक ही OH लगता है, यस यस यस। तो उसमें तो कहीं भी लगा दो, ठीक है, तब भी सर उसमें अगर एक में हम लोग सिन लगाएंगे तो दूसरे में एंटी लगाना पड़ेगा? नहीं, कैसे, देखो ये है, आप इसमें अगर हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो इसमें तो कहीं भी लगा दो OH, है ना, यही होगा। एक बार यस से यही होगा, दूसरी बार में ऊपर से आ जाएगा वो। अब ये सबसे पहले तो क्या कर देगा, टॉटोमर, अच्छा वो देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा, तो फर्दर आगे रिएक्शन होगी नहीं, और कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ऑल फॉर्म, समझ रहे हो? ओके यस यस। बोलो और। आपने बेयर्स रिएजेंट यूज किया था ना आखिरी में? हाँ सर तो उससे तो सेम साइड पे वॉच लगेगा ना, हम लोग पर एसिड यूज करेंगे ताकि ऑपोजिट साइड पे अरे वॉच। भैया, आपको एक रूल बताया गया ना, ट्रांस के साथ अगर सिन एडिशन करोगे तो क्या मिलता है, रेस, हाँ सर है ना, यस सर। ये तो याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात हाँ सर यस सर। है ना? सर सर हाँ, कि रिएजेंट के फंक्शन में सर डाउट है थोड़ा। कौन से? सर HgSO4 सर, वो बता दीजिए प्लीज। GSO4 क्या?
सर थोड़ा मैकेनिज्म समझ नहीं आता इसका। कौन से वाला क्वेश्चन, कौन से वाले में सर है? एल्काइन के साथ रिएक्ट करता है तो Hg2+ उसमें बीच में चला जाता है। ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, इसमें जब हम Hg2+ डालते हैं, है ना, तो वो इसमें आके ट्रैप हो जाता है। सर ये दोनों से बॉन्ड बना रहा होता है मतलब। हाँ, यहाँ पे ऐसे ट्रैप हो जाता है और फिर इसमें वाटर आता है, वाटर आके एक में अटैच होके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और Hg बाहर हो जाता है। समझ रहे हो? SN2 टाइप मैकेनिज्म है या पहले Hg का बॉन्ड ब्रेक होगा? SN2 नहीं है ये साइक्लिक इंटरमीडिएट रिएक्शन। देखो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट ना, 3 मेंबर रिंग बनी हुई है, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, अगर आपको याद हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी तो यही होता था। Hg2 ट्रैप हो जाता था यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, फिर वाटर आता था एक में अटैक करता था, फिर NaBH4 डालते थे तो Hg को निकाल देता था, याद है? यस। तो कुछ वैसे ही ऐसे इसमें तो सिंपल याद रखो कि H+NOH- बाई एंटी मार्कोनी रूल लगा दो, बस सिंपल HgSO4 वाली रिएक्शन। ओके सर। हाँ, अब बताओ कौन सा डाउट है इसमें? N? सर N। अच्छा, N में क्या है? 2 फेनाइल इथेनॉल 2 एसिटोफेनॉल। टू फेनाइल इथेनॉल क्या होगा? PH CH2 CHOH 1 2 2 फेनाइल इथेनॉल, सही है। 2 एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन जानते हो ये होता है, बोलो सही है? सही क्या मैंने? यस सर। अब आपको अगर इसमें जाना है, यहां से यहां जाना है, तो पहली बात तो एक तरीका क्या है, इसका डिहाइड्रेशन करा दे, concentrated H2SO4 and heat, PH CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, करेक्ट। अब इसमें H+N वाटर डाल दो, PH CH OH CH3 बन जाएगा। अब इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, PCC डाल दो, मान लो PHCO CH3 बन गया। बताओ और कोई तरीका? तेजल समझ में आया? सर ये आप सोचते कैसे? मैं ऐसा हाँ सर, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसका सोचने में। हाँ, ये जब बहुत सारे, जब आप रीजन पलटो ना अल्कोहल के कॉपी बार बार। अब मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा कि भाई ये अल्कोहल यहाँ लगा है, अगर ये अल्कोहल यहाँ आ जाए तो मेरा ऑक्सीडेशन होके एक कीटोन बन जाएगा, सिंपल रिएक्शन हो गई, एक स्टेप की रिएक्शन हो गई। भाई ये सोचो PHCH OH CH3 है, इससे यहाँ जाना है तो ये तो सीधा एक स्टेप में हो जाता है, तो ये बनाना है आपको, तो ये बनाने के लिए आपको ये मेथड दिख के है कि नहीं? यस और एक तरीका बताओ, यस और एक तरीका बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो एक और तरीका, देखो बहुत सारे तरीके, अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा स्ट्राइक करता है सोचने वाली बात है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें PH CH2 OH है, उसमें वही कॉन्सेंट्रेट डाल दो, PH CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब इसमें Br2 CCl4 डाल दो, तो ये PH CH Br CH2 Br बन जाएगा, बोलो सही है? सही है सर। अब इसको क्या करो, NaNH2 डाल दो, है ना, और हीट कर दो और एक्सचेंज में डाल दो, ठीक है। तो क्या ये PH C ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा, ये पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में H+ डाल दो, बोलो सही है? सही है सर। अब हम इसमें डाइल्यूट HgSO4 जो अभी मनु पूछ रहा था, और डाइल्यूट H2SO4 डाल दें, याद है PH C OH डबल बॉन्ड CH2, और फिर इसमें क्या हो जाता है, टॉटोमेरिज्म हो जाती है कि नहीं? यस
ये सर भी बट इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गए। हाँ नंबर ऑफ सर अच्छा ऐसे कर सकते हैं हाँ कि मतलब पहले एल्कीन कर दिया हाँ फर्स्ट स्टेप और फिर उसमें एंटी एडिशन करा दिया OH का और फिर उसमें कॉपर यूज कर लिया एंटी एडिशन करा दिया OH और H का OH और H का, हाँ हाँ कर सकते हैं। और फिर कॉपर यूज कर लिया। हाँ बहुत हीट सारे तरीके बेटा, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अब आपके दिमाग में कौन सा स्ट्राइक करते हैं सोचना, ठीक है। अगला पूछो कौन सा डाउट है। सर नेक्स्ट क्यू सर और क्यू आर वाला क्यू वाला, ये क्या इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन, ठीक है। इथाइल अल्कोहल है, ओके, टू एसीटोन। अब मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इथाइल अल्कोहल है मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, है Yes. कि? यस सर ग्रीन नोट अब क्या इसको तुम एल्डिहाइड बना सकते हो? कार्बन बढ़ाना है तो मैं इसको CH3Mgx से रिएक्शन कराऊं, यस सर। कार्बन बढ़ाना यस है सर Yes. तो मैं Please. इसका ऑक्सीडेशन करा दूं, सॉरी रिडक्शन करा दूं LiLH4 से, नहीं रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा ना CH3MgBr से हो जाएगा। PCC दिया जाए तो CH3COH बन जाएगा। यस अब इसमें CH3MgBr डाल दो यस तो वो इसमें अटैक करके इसको आपको कन्वर्ट कर देगा CH3 CHOH और CH3। बोलो कन्वर्ट हो गया। यस फिर से तुम यस सर डाल दो या कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, लो बन गया, खत्म बात। Yes. दिमाग में कैसे काम नहीं कर रहा बताओ। सर। हाँ सर एक ऊपर क्वेश्चन था कि इथेनॉल इथेनॉल टू मिथेनॉल, हाँ तो उसका मैंने एक ये ऐसे किया था कि पहले हाँ आइडोफॉर्म टेस्ट करा दिया उसका, हाँ। तो आपका CI3 C डबल बॉन्ड OH बन गया। एक मिनट फिर से मुझे क्वेश्चन लिखना दो, क्या है बेटा क्वेश्चन? C2H5OH हाँ C2H5OH, यस, CH3OH CH3, OH। हाँ ठीक है। सर इसमें पहले आइडोफॉर्म टेस्ट करा दिया मैंने, हाँ तो आपका CI3 C डबल बॉन्ड OH बन गया। इसमें सबसे पहले क्या करा दिया बेटा तुमने? आइडोफॉर्म टेस्ट I2 आइडोफॉर्म, हाँ NH3। ठीक है, आइडोफॉर्म से ये तुम्हारा बन जाएगा CH3CONA, हाँ नहीं सर CS से CO ने नहीं बनाएगा, CI3 C डबल बॉन्ड OH वहीं पे छोड़ देंगे उसको। अच्छा चलो, हाँ हो गया। उसके बाद सर क्या किया मैंने, वो जो कंपाउंड बना उसको NaH से रिएक्ट करा दिया, सोडियम हाइड्राइड से। हाँ ठीक है। तो सर CI3 गुड लीविंग ग्रुप है बैक बॉन्डिंग की वजह से, तो ये रिएक्शन हो सकती है। अच्छा तुमने इसका पूरा रिएक्शन ना करा के तुमने पहले आइडोफॉर्म की रिएक्शन करा दी और CCI यहां तक भेज दिया सिर्फ, है ना? जी सर जी सर। ऐसा हो गया नहीं बेटा ना। अगर आपने आइडोफॉर्म डाला है तो वो तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बना देगा CH3COH या Na। सर सिर्फ चार ही, अगर मैं 4 ही मोल लूं तो वो होना ही नहीं दूध। हाँ वो कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड कर दो कि 4 ही मोल है तो आपका फिर हो सकता है, बिल्कुल सही बात हो सकता है। सर इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको ऑक्सीडेशन कर दें फिर उसके बाद NaOH हाँ तो फिर हीट कर दें तो फिर एक्वस KOH। इसको यस बहुत सारे तरीके हैं, आप कौन सा बता रहे हो? सर पहले इसको ऑक्सीडेशन कर लें KMnO4 यूज करके। हाँ CH3COH बन गया। यस सर फिर उसके बाद NaOH CH3C डबल बॉन्ड ONA हो जाएगा। हाँ CH3CONA हो गया। फिर उसके बाद सर इसको हीट कर दें CH4 बन जाएगा मीथेन। हाँ CH4 बन गया। और फिर सर एक्वस KOH हाँ CH3OH। एक्वस KOH यस नहीं, Br2H न्यू डालो पहले, CH4 तो से aqueous हाँ नहीं करता, हाँ सर सॉरी सर यस 3Br बन जाएगा, फिर एक्वस KOH डाल दो। सर वो आइडोफॉर्म वाला कर सकते हैं, लीगल है ना वो? आप कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको डालना पड़ेगा कि इतने मोल है सिर्फ आपका, ओके और NaOH सिर्फ इतने मोल है, ठीक है। जी। ठीक चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा डाउट है इस पेज में, कोई है? आर वाला भी। आर वाला भी? अच्छा
एसिटाइलिन जानते हो क्या होता है? हाँ? यस Yes. यस सी ट्रिपल बॉन्ड इसको एसिटाइलिन Yes. बोलते हैं। Double. हाँ, यस इसको बनाना है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 CH2H। अब 2 की जगह पे 4 कार्बन लाने, सोचो क्या क्या करोगे? सर एल्केन में कन्वर्ट करें, फिर वुड्स रिएक्शन। हाँ, एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, यस। और फिर यस रिएक्शन करा दोगे, यस। हाँ ठीक है। और फिर उसमें HNO Br2 करा के सीधा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सी ये आपका CH3CH है, इसको हम एल्केन में कन्वर्ट कर दें तो H2P2 डाल दें, CH3 हो जाएगा, है ना। इसमें HNO Br Yes. डाल दें तो CH3CH2Br आ जाएगा। अब हम इसमें वुड्स रिएक्शन करा दें तो Na ड्राई ईथर डाल दें तो ये CH3CH2CH2CH3 बन जाएगा। फिर हम इसमें क्या करें, आपका एल्कोहल लाना है, कहाँ पे, यहाँ पे लाना है, तो हम इसमें एल्केन में HNuCl2 डाल दें तो एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है, माइनर बनाएंगे CH3CH2CH2 माइनर वाले में आएगा हम लोग का, Cl डाल दें, ठीक है। तो फिर इसमें एक्वस KOH। एक्वस KOH करा दें, ठीक है। ये माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो फिर ये आपका CH3CH2CH2CH2OH बना देगा, करेक्ट। एक ये तरीका है। और कोई तरीका दिखता है आप लोगों को? हाँ सर एक ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसका रिडक्शन करें फिर ऑक्सीडेशन करके CHO बना लें और उसके बाद ग्रिग्नार्ड डाल के फिर उसके बाद एक रिडक्शन करके और ऑक्सो प्रोसेस। बिल्कुल, वो भी सही है। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो CS सर एक क्वेश्चन है। अभी 1 मिनट सर पहले सुन लो बेटा, फिर बता रहा हूँ। ओके। NaNH2 है मान लो, तो NaNH2 का 1 मोल डालोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, ये बन जाएगा Na+, सही है। अब इसमें CH3CH2Br डाल दो तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म से बाहर निकाल देगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। बोलो सही है? अरे कहाँ चले गए, हाँ ये बना देगा, ठीक है। और हमको कहाँ जाना है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अब हम इसको अल्कोहल बनाना है हमको, सोचो क्या करोगे? सर एक बार इसको नॉर्मली वो डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे H2PT से, और दूसरी बार आपका H2PD इसमें पहले एल्केन बना लेंगे डाल दो, PDBSO4, है फिर ना। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन। ये सर हाँ बस बिल्कुल सही। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया। अब एल्कीन में बोरेशन करा दो BH3 और H2O2 NaOH, करेक्ट। तो आपको वही बात पहुंच जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ सर मैं बोलो। पूछ रहा था कि जो अमाइन होता है हाँ सर, उसमें अगर मैं H+OH- डालूं तो हाँ, अल्कोहल बन जाएगा? H+ और OH- एमाइन में यस 1 डिग्री अमाइन। कार्बोक्सिलिक बनेगा। RNH2 है ना ये तो। यस सर, तो H+N पे जाके आ गया, तो अब N। H+N वाटर डाल रहा यस सर, यस सर। नहीं, ये तो आपका RNH3+ बना देगा। और सर RNH3+ गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो हाँ, निकल जाएगा और फिर नहीं OH- लग जाएगा उसमें। इसका अच्छा लिविंग ग्रुप है, हर N+ ट्रिपल बॉन्ड N वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है। सर ये वो वाला है ना सर, NaNO3 + HCl तब बनता है OH R के साथ NaNO3, हाँ हाँ HNO2 प्लस। प्राइमरी अमाइन से बनाना है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। यस R2 से बनाना है तो HNO2 डाल दो, सर ROH, NaNO3। बट नॉट ए गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये बता चुका हूँ आपको। हाँ सर नाइट्रस। चलो अब इस पेज में हो गए सर सब। मैंने क्या किया था, इसको CN से 2 बार रिएक्ट करा दिया TN से। नहीं नहीं, वो आप लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हो, वो होगा ही नहीं, लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। ओके सर। चलो अब इसमें नेक्स्ट पेज में बताओ क्या डाउट।
इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर ये पूरा सर एक बार कर दीजिए, आंसर्स चेक हो जाएंगे फिर। अच्छा अच्छा ठीक। तो सिर्फ प्रोडक्ट बता दीजिए। पहला क्या दे रहा है? अब देखो NaBH4 काम क्या करेगा बताओ। सर रिड्यूस रिड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे ये है आपके पास डबल बॉन्ड O और इसमें हम H माइनस डाल रहे हैं। H माइनस इसको ब्रेक करके अल्कोहल बना देगा। अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल बन जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, H3PO4 डाल रहे हैं और हीट कर रहे हैं। H3PO4 हीट सिमिलर काम करेगा लाइक H2SO4। यस जी सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट कर देगा। करेक्ट, एल्कीन बन गया। सब्स्टिट्यूट। अब हम इसमें NBS डाल रहे हैं। NBS एलाइलिक पोजीशन पे लगता है, डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करता, तो अगर ये यहाँ है तो यहाँ पे Br लग जाएगा। यस और अब हम इसमें KOH डाल रहे हैं, एक्वस KOH, एंड हीट भी है। तो सर इसमें सर E2 रिएक्शन एक्वस KOH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। नहीं, इसमें आपका एक्वस KOH है तो फिर ये आपका सब्स्टिट्यूशन देगा। हाँ देखो आगे की रिएक्शन अगर एल्कीन बन गया तो होगी ही नहीं, ई वाली, वो अल्कोहल के केस में ही होगी। ठीक है, सर यहाँ पे एलिमिनेशन होना चाहिए ना। हम इसको एक्वस KOH मानेंगे क्योंकि ये सर ये E1CB नहीं होगा? रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट याद है। यस। ये सर Yes, क्रोमिक sir. एसिड। तो ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसको क्या कर देगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। Oxidized. समझ में आ रहा है? सर सर ये जो Br से KOH ऐड किया आपने, ये E1CB मैकेनिज्म से नहीं बन जाएगा कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड? क्या किया मैंने? सर Br में लकी हाँ एल्कीन Br है, उसमें KOH ऐड किया आपने साइक्लोहेक्सेन वाले में। हाँ सर वो E1CB मैकेनिज्म नहीं फॉलो करेगा? बेटा एक्वस सही कर लेना, क्योंकि आगे की रिएक्शन ही नहीं होगी अगर E1CB फॉलो कर लिए तो। सर उसने हीट दे के रखा है ना, तो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर ये एल्कीन बन गया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो जब भी कन्वर्जन आता है हमको ये भी देखना होता है कि ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। करेक्ट। सर वो साइक्लिक रिंग में बॉन्ड नहीं ब्रेक हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड जो है। CrO3 इतना ज्यादा जोन्स रिएजेंट इतना नहीं होता कि डबल बॉन्ड को अफेक्ट कर। देखो यहाँ डबल बॉन्ड को अफेक्ट कर रहा है। जून से पहले कह रहा हूँ सर, वो हीट दिया हुआ है ना। इसमें NBS में नहीं सर, उसके बाद KOH H2O हीट। हाँ तो बोल तो रहा हूँ कि बेटा इसमें हीट दिया है, बट ये रिएक्शन एल्कीन की रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगा। ओके सर, ओके। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? बी वाला भी बताया जाए। सर आंसर बता दिए। देखो ये क्या करेगा, MnO2 क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन वाले सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। यस सर, है ना, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। तो इसको तो कन्वर्ट कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH COH। ठीक है, यस अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, CH3MgBr डाल रहे हैं। यस यस सर, वो 2 डिग्री। अटैक करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यस यस सर, सेकंड। ये बन जाएगा। अब हम इसमें I2 और Na ऑटोमेरिज्म। ऑटोमर बन जाएगा। बताओ क्या ये हाइड्रोफोन। ऑक्सीडेशन वो वाला हो जाएगा, हाइड्रोफॉर्म। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे CONA बन जाएगा। यस सर, यस सर। CH। सही है। और अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, फिर अच्छा H+ भी डाल दिया तो COH हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें C और D दो बन रहा है।
हाँ तो एक आपका CHI3 बन जाएगा, यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो बस हो गया क्वेश्चन। बताओ कहाँ फंस रहे थे तुम लोग इनमें, क्वेश्चन कैसे फंस रहे हो बताओ? सर चेक करना आंसर। TCl पायरिडीन क्या चीज है? हाँ TCl पायरिडीन, TSCl पायरिडीन। हाँ तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वहां पे आपका OH को हटा के Cl लगा देता है, TSCl। सर ये NaCl की तरह काम करता है। राइट, जैसे टाउसिल एक लीविंग ग्रुप नहीं था, अच्छा यस सर। वही है टाउसिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे आपका, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे आपका इसकी जगह पे Cl लग जाएगा, अब हम इसमें NaBr डाल रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? Br माइनस फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन। Br माइनस आएगा, Cl माइनस को निकालेगा SN2 मैकेनिज्म से। अगर SN2 Yes. मैकेनिज्म से निकालेगा तो इन्वर्जन होगा, यस ठीक है? नीचे। तो इन्वर्जन होगा तो आपका यहाँ पे ये इधर की तरफ आ जाएगा Br। यस। अब Br में Mg लगा रहे हो तो यहाँ पे MgBr लग जाएगा, है ना, ये वाली रिएक्शन। सर दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट है उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? ना ये तो एल्केन है ना पूरा सीधा, ये तो पूरा तो इसका लगा, जो यहाँ पे ग्रुप लगा है R। तो इसका इन्वर्जन नहीं होगा ना? ना इन्वर्जन इस वाले केस में होगा, सर एल्केन का भी? एल्केन का क्यों रिएक्शन होगा बेटा? सर हाँ सर, बस ठीक है। NaBr एल्केन के साथ रिएक्शन थोड़ी ना करता है, एल्केन तो करता ही नहीं है NaBr के साथ सर वो रिएक्शन। थोड़ा एक्सियल टाइप का बनाया ना आपने, इसलिए कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है, तो अब ये MgBr है, और MgBr में आप रिएक्शन किससे करा रहे हो? अब सोचो, ये CH3COS, तो इसको तुम पूरा ये कंफ्यूज मत हो, इसको RMgX मान लो, करेक्ट? तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा CH OH और CH3, यस यस सर। ये R ग्रुप पूरा लगा हुआ है। बेसिकली डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल बिल्कुल। ये भले ऐसे लिखा है, बस यहाँ पे याद रखना कि SN2 मैकेनिज्म है, तो ये अप है तो ये डाउन आ जाएगा, बस इतना सिर्फ फर्क पड़ रहा है, और बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं है। डर गए होगा आप लोग। अगला किया जाए। सर Yes. ईथर ईथर सर इन्वर्जन कर देता है ना, कंफर्म करना तो मतलब अगर TSCl के साथ ईथर होता तो इन्वर्जन हो जाता ना। TSCl के साथ ईथर नहीं, TSCl ये SN1 मैकेनिज्म से देता है, ये SN1 मैकेनिज्म। सर पेरिडीन की जगह अगर हम लोग ईथर यूज करते हैं तो सेम ही होता प्रोडक्ट? क्या सेम ही प्रोडक्ट होता मतलब? सर अगर TSCl के साथ हम लोग ईथर यूज कर लेते पेरिडीन की जगह तो सेम प्रोडक्ट? यस बिल्कुल सेम प्रोडक्ट। सर इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन का फर्क नहीं होता? वो बेटा TSCl नहीं है, और टाउसिल है, SO2Cl2, वो उस केस में होता था। ओके सर ओके। सर एक और चीज बता दीजिए कि NaBr के नीचे कोई रिएजेंट नहीं लिखा हुआ तो SN2 ही मानेंगे उसको? कैसे? आपको याद है RX की रिएक्शन NaI से करा दें, फ्लिंकिंस्टीन रिएक्शन याद है? यस सर। X क्या हो सकता था? ClBr हो सकता था, याद है? और सर वो अगर Cl है, ये मैंने करके बताया था, तो यहाँ पे सिर्फ NaI हो सकता है या तो NaBr हो सकता है, क्योंकि Br माइनस और I माइनस ही Cl को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे Ri हो जाता तो NaCl और NaBr उसकी रिएक्शन को नहीं देते। सर वो ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो ये करते थे फिंकरस्टीन रिएक्शन, उसमें तो R भी 1 डिग्री देते थे ना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री है। एसीटोन सर एसीटोन लिखा होता था वहां पे, अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि सॉल्वेंट है, जब उसने कुछ नहीं लिखा तो। सर एक प्रोबेबिलिटी ये भी तो सकता है कि वो CH3 होल थ्राइस लिखा हुआ है, वहां तक शिफ्टिंग करता करता चला जाए। नहीं, CH3 होल ट्वाइस, ये शिफ्टिंग हाँ SN1 मैकेनिज्म देगा तब ना। वही पूछ रहा हूँ सर, SN2 ही देगा ये अगर हम मानेंगे हम लोग। Br माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, SN1 के लिए तो वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ओके ओके सर। निगेटिव चार्ज आयन न्यूक्लियोफाइल है, अब बताओ कैसे SN1 दे देगा?
सर बट CH3 होल थ्राइस से कोई तो काम आएगा, वरना वहां पे क्यों लगाया है उसने? कौन से CH3 ना, उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए इतना बल्कि ग्रुप लगा दिया, कोई काम नहीं है। ओके सर। समझ गए? अच्छा ये देखिए डी वाला भी बताना, डी वाले में NaNH2 डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, यस सर। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। अब हम इसमें CH3 CH2 Br डाल दें, ऐसे कन्वर्जन में मैंने खूब क्वेश्चन दिए। सर या चेन बढ़ जाएगी। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 यही बनेगा। जी सर। अब इसमें H2BdBSO4 डाल रहे हैं तो सिस फॉर्म बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा सर। यस सर, बॉइलिंग सेलिंग। सर बेयर्स रिएजेंट। और उसके आगे क्या, बेयर्स रिएजेंट। अब देखो ये है आपका सिस और ये है सिन एडिशन, बोलो क्या बनाता है सिस और मीजो हाँ? मीजो। मीजो। और मीजो कैसे बनेगा याद आ रहा है, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल, यहाँ पे HOH HOH। HOH मीजो बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यस सर। यस यस सर। अब बताओ ये सारे कन्वर्जन तो इतने आसान है कि कुछ मतलब काम ऐसे क्वेश्चन ना कराए गए तो बताओ, कराए गए। बस हाँ कॉपी पलटनी पड़ेगी, पहली बार में खूब कॉपी पलटनी पड़ेगी, कॉपी जितना पलटोगे उतना सीखो। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। सर एक बार पेज पलट दीजिए, पिछला वाला। सर इसमें वो TSCl वाला अभी भी क्लियर नहीं हो रहा सर, पेरिडिन के साथ सर इसको इन्वर्जन करना चाहिए ना। चलो मैं बता देता हूँ, अब क्लियर कर लेना, ठीक है। यस सर। ROH है, इसकी रिएक्शन हम टाउसिल क्लोराइड ये होता है, इससे कराते हैं। अब बताओ कैसे आप सोच रहे हो? सर SN2 मैकेनिज्म। कौन यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? सर OH माइनस। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना? यस सर। कहाँ पे अटैक करेगा? सर O वाले डबल पे। इस पे, यस सर। इस वाले पे अटैक करके इसको निकाल दे। यस सर। ये डबल बॉन्ड करेक्टर से बंधा है कि नहीं? यस सर। कैसे निकलेगा? यस सर। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा इसमें सिर्फ HCl रिएक्शन होती है, ये निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके मतलब आप सही कह रहे हो, उससे भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जैसे ROH है और यहाँ पे Cl है, तो अब इसके पास Cl के पास डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो मैंने क्या बताया था कि कैसे करना होता है फिर? सर O पे पहले बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यस, पहले जाओ और O का बॉन्ड ब्रेक करो, फिर वापस आओगे, फिर Cl को निकाल दो, करेक्ट है। तो क्या बनेगा, ROSO यस सर। OPH ये बनेगा। इसी को ऐसे लिख देते हैं ROTS। हाँ सर, अब लिविंग ग्रुप हो गया TS। अब ये लिविंग ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर अच्छा कर दिया, Yes. कर दिया। समझ में आ रहा है? Cl सर। यस सर। चलो आगे बढ़े। हाँ इसमें बताओ कौन सा डाउट। एक तरफ सारे बताऊंगा, हाँ बता देता हूँ ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये वाला आपका अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये एस्टर है, ये कीटोन है। आप बताओ आपको कीटोन के साथ भी रिएक्शन पढ़ी है आपने अल्कोहल की, एस्टर के साथ भी पढ़ी,
अब बताओ इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कीटोन। कीटोन। तो रिएक्शन किससे होगी पहले? कीटोन। कीटोन से। सर डायोल दिया हुआ है, दोनों से नहीं होगी? किससे? डायोल दिया हुआ है ना डायोल कहाँ दिया? सर, CH2OH CH2OH। अच्छा डायोल दिया, ओके ओके, तो फिर कीटोन से ही होगी, बहुत बढ़िया, तब तो हो गया क्वेश्चन। इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, समझिए। बोलो सही है? कैसे बना पता चला नहीं? ऐसा कुछ बताया गया था आपको? ये SH2O निकाल देंगे, हाँ, एसिटल बन जाएंगे। वाटर निकाल हाँ लो, सर, यस सर। ये ऐसा बन जाएगा। अब यस उसने क्या डाला? CH3MgBr डाला। आपको बताया था कि मैंने जब अब CH3MgBr पहले डाला होता तो वो कीटोन से रिएक्शन करता कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन हम कीटोन का रिएक्शन करा के अब एक्स्ट्रा का कराना चाह रहे हैं, तो इसको मैंने एक ऐसा लगा दिया जिसके साथ CH3MgBr रिएक्शन करता ही नहीं है, अब जाके इससे रिएक्शन करेगा। और एक्सेस में पड़ा है तो तब तक 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा कि नहीं इसको? यस सर। एक्सेस में पड़ा है ना, तो 3 डिग्री यस अल्कोहल सर। बनाएगा, करेक्ट? तो आपका एक तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर 3 डिग्री सेम उसके साथ, बेंजीन के साथ। है ना? ये आपका यहाँ पे आ जाएगा COH CH3 करेक्ट? और चूंकि यस हाइड्रोलिसिस है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये भी आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आ रहा है? सर, उसको नोटिस करना है। बिल्कुल। सर वो OH मतलब H+ और OH देके ब्रेक हो जाएगा ना? हाँ, मैंने बताया था कि ये बॉन्ड कब नहीं ब्रेक होता, जब बेस की वजह से ब्रेक नहीं होता, बट अगर एसिड की वजह से हाइड्रोलिसिस करा दी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यस सर। ये शायद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था क्या सिलेक्टिव करके था, सिलेक्टिव वाला का क्वेश्चन करके, तो उसमें एक ग्रुप को हमको कराना था उसका ऑक्सीडेशन, एक ग्रुप का ना हो, तो ऐसा कब करते थे? जब हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते थे। अभी बताओ, डाउट हो तो फिर से बताऊं मैं? एक बार बता दीजिए फिर से प्लीज। देखो यहां तक बात समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये कंपाउंड बन गया होगा ये वाला, जी यस सर। सर। है ना? अब हम इसमें CH3MgBr का रिएक्शन कराएंगे, तो अभी मैं अगला स्टेप बना देता हूं पहले, ठीक है? यहाँ पे आपका ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे CO- CH3 OCH3 और CH3 लग गया होगा, बोलो सही है? सही है सर। अब ये O- वापस जाएगा, इसको निकालेगा तो फिर से कीटोन बन जाएगा। जी सर। ठीक, तो ये कीटोन बन गया। अभी एक्सेस में पड़ा है तो फिर से 1 मोल CH3MgBr आएगा, जी सर। सर वो फिर से इसमें अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब हम इसमें H+ वाटर डाल रहे हैं, H+ वाटर डालेंगे तो इस बॉन्ड को, पोलर बॉन्ड को ब्रेक करें, इसको H, इसको OH, इसको H, इसको OH, और इसको भी H मिल जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा? वापस CH2OH ऐसे करके आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सॉरी, COH CH3 बोलो सही है? सर अगर ठीक ये सही है सर। फिर कीटोन बन गया तो उसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करना चाहिए इसको। बिल्कुल, एक्सेस में पड़ा है ना। सर ये जो आपने आखिरी प्रोडक्ट बनाया उसके बाद कह रहा हूँ मैं। सर OH लगाया ना उसमें तो। H+NOH वाटर डाला है ना एसिड के प्रेजेंस में। सर वो जो रिंग के जो आपने बनाया साइक्लिक चेन, उसमें सर ऊपर डबल बॉन्ड वो है, तो फिर नहीं करेगा रिएक्शन। ये वाला हाँ सर।
ग्रिग्नार्ड के साथ। इस स्टेप, ये पहले स्टेप में एक्सेस में पड़ा, इसका पूरा काम कर लिया, तब अगले स्टेप में H+ वाटर डाला, वापस कहाँ से मिल जाएगा ये तुमको? सर CH3 मतलब CH3 MgBr जो भी है सर वो तो रहेगा ही ना एक्सेस में। यार अभी यहाँ पे छोड़ो, इस वाले में अभी आपके पास ये है, अब इसमें कितना CH3 MgBr डालोगे? एक बार डालोगे तो ये कीटोन वाले में डाल दोगे। अब यहाँ पहुंच गया, अब बताओ CH3 MgBr का कोई यूज है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो सर आपने H+ H2 कर दिया, फिर ब्रेक करके फिर उसके बाद H+ और H2O क्यों किया मैंने, बताओ? ये वाला अब खत्म हो गया ना, पहला स्टेप में जो रिएक्शन होनी थी हो गई ना, यस सेकेंड स्टेप में जाएंगे ना, यस तो अब CH3 MgBr फिर से वापस नहीं आएगा ना, अब खत्म हो चुका। सर ऐसा नहीं होता, सोल्यूशन में जो चीज प्रेजेंट होती है वो रहेगी, मतलब अगर एक्सेस में है तो। रहेगी। मान लो एक ये आपका, मान लो A आपका रिएक्टेंट था, उसको हमने एक ऐसे सॉल्यूशन डाला जिसमें CH3 MgBr पड़ा था, अब यहां से जो प्रोडक्ट बना उसको उठाया H+ एंड वाटर में डाला, ये इसका मतलब है, समझे? ओके सर। तो अब कैसे वापस से CH3 MgBr मिल जाएगा? इसीलिए उसने स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 लिखा है, रीजन की वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है लेकिन एक साथ हो रहा है। समझ रहे हैं बेटा? डाउट क्लियर? ईशान? हाँ सर समझ गए। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? इसमें CH3 MgBr अब फिर से एक्सेस में डाला है पहले स्टेप में, अब सोचो क्या होगा? CH3 MgBr एक्सेस में पड़ा होगा तो इससे भी रिएक्शन करेगा, इससे भी रिएक्शन करेगा। यस अब इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे बताओ? यहाँ पे भी अल्कोहल और यहाँ पे भी 3 डिग्री अल्कोहल, जी सर। है ना? यहाँ पे OH और CH3 और यहाँ पे OH CH3 CH3, बोलिए यही प्रोडक्ट और एक मेथनॉल बनेगा। यस सर। और एक मेथनॉल बन जाएगा। यस सर, तो इसमें हम लोग वो नहीं कंसिडर करेंगे MgIOH? MgIOH, हाँ वो नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो सर पहले वाले में मतलब कि जो उसके पहले वाला था उसमें भी 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। हाँ उसमें 3 प्रोडक्ट बन गया, तो तीनों मैंने बता दिए ना अलग अलग। एक तो बनेगा CH2OH, जी सर। है ना, और दूसरा बनेगा आपका ये, और यहाँ पे 3 OH, हाँ ठीक सर। और एक बनेगा CH3OH। इससे जो आएगा ना एस्टर वाला पार्ट, ओके ओके है ना, ठीक सर। अभी समझ सर गए? वो CH2OH कैसे बना? अरे यार अभी तो हाइड्रोलिसिस करा रहा था, देखा नहीं तुमने? सर मैंने सर पहला बार आपने, अच्छा हाँ दिख गया ठीक है, कीटल से समझ गया सर, एसिटल से समझ गया। इस वाले से बनेगा, इस वाले से, ठीक समझ गया सर। हाँ? इसको H दोगे, इसको OH दोगे, इसको H दोगे, इसको H दोगे, ऐसे करके। ओके सर। अगला बोलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से THCl आया देखो, है ना? तो क्या करेगा ये बताओ? OH को हटा के वहां पे टाउसिल लग जाएगा कि नहीं यहाँ पे, यस ये है ना? अब फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, CH3CONA डाल रहे हैं। अब CH3CONA क्या, एक न्यूक्लियोफाइल है, और टाउसिल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकाल देगा उसको और जाके वहां पे COCH3 लग जाएगा। तो मतलब अब ये बन जाएगा C6H5 और C, और यहाँ पे ये अब SN2 मैकेनिज्म होगी इसमें। SN2 मैकेनिज्म, तो ये वाला टाउसिल हट के वहां से अंदर चला जाएगा, तो अंदर की तरफ आ जाएगा O CO CH3, और बाहर की तरफ कौन चला जाएगा, H, और ये CH3। बोलो सही है? सही है सर। अब हम इसमें KOH डाल रहे हैं, KOH एंड हीट, KOH एंड हीट। तो एक्वस KOH किसके साथ रिएक्शन करेगा? एक्वस KOH पोलर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। पोलर बॉन्ड कौन है, ये वाला, बिल्कुल इसमें OH आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, C6H5 CCH3, और फिर से यहाँ पे
वही जो आपका पहला ओरिजिनल प्रोडक्ट था वही मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है? यस सर। हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी है, गुस्सा मत होइएगा सर। हाँ ये सी वाला जो है, हाँ मतलब पहला वाला हाँ जो हम लोग का डायोल बना था हाँ हाँ। सर, वो तो A+B में होना चाहिए ना, मतलब कि A के साथ होना चाहिए वो। फिर से दोबारा पहले वाले क्वेश्चन में आ गया। यस चलो देखो इधर, अभी यहाँ पे CH2OH और CH2OH रखा गया, तुमने रखा, जी वाटर सर। डाल दिया, तो A तुम्हारा बना क्या? ये बनाना, बोलो सही है? ठीक ठीक सर, ओके समझ गया, हो गया सर, ओके। चलो अगला पूछो, नेक्स्ट कौन सा है उसके आगे वाला? देखो HgOHC डाला इसमें, HgOHC डालेगा तो क्या होगा भाई, इसमें OH लगेगा, ऑक्सीमेथेशन। जी सर। CH यस सर। और CH3, और Na डालोगे तो क्या होगा, CH3OH ON। और CH3 प्लस हाफ H2 गैस, याद है? एल्कोहल यस मेटल से रिएक्शन कराओगे तो हाफ H2 गैस निकल, यस सर। है ना? और HBr डाल रहे हो, और ये पेरोक्साइड पड़ा है कि नहीं बताओ? यस सर, जी एंटी मार्कोनी। और इसका नाम भी आज मैंने बताया था, बेंजोइल पेरोक्साइड, यस सर। है ना? बेंजोइल पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनी और एडिशन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। यस सर। अब विलियमसन सिंथेसिस। अब उसमें क्या कह रहा है, बी करके डी बना दिया। अच्छा बी, अब अच्छा बी जो बना था, ओ वाह ये क्वेश्चन है, ओ Na सर डाल, विलियमसन सिंथेसिस। हाँ विलियम सिंथेसिस बन जाएगा, यस विलियम सिंथेसिस। दिख रहा है ना सबको? जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। ये वाले देखो, ये NaNH2 है, 1 मोल डाला है, तो क्या ये आपका CH3 सॉरी CH2 CH2। CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा, सॉल्ट जी सर। Na+। अब यहाँ पे CHO डाला है तो CH3C- इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड COH H बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। अब हम इसमें टाउसिल, ये क्या है आपका, अच्छा ये रिएक्शन ये डाल रहे हैं हम, ये क्या है, OTH। इसका क्या करेगा, THOH। चलो इसको छोड़ो, अभी ये नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा इसमें, आगे बाद में करेंगे, ठीक है बेटा? अगला वाला आ जाता है, ये Cl2CH2 है, क्या करेंगे इसमें, सर एंड एडिशन। Cl लगा देंगे, NaOH है, अब क्या होगा, सर NaOH अच्छा लिखो पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाँ सर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH OH लग जाएगा। OH लग जाएगा, सर एक्सेस में तो है नहीं, तो फिर दोनों में चेंज कर दें कि सिर्फ एक में? एक में हो जाएगा बस। एक में change होगा, यस किसी एक में, करेक्ट। अब आपको NGP रिएक्शन दिख रहा है, यस सर दिख रही है। ये इसमें अटैक करके इसको निकाल देगा, यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट यही बनेगा। अब उसमें अगर H+N वाटर डालोगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्या होगा, OH लगेगा कि नहीं? सर सर यहाँ Cl2 और वाटर पड़ा हुआ है ना, हाँ Cl2 और सॉल्वेंट होता तब दोनों जगह Cl जुड़ता।
अच्छा हाँ Cl2 एंड वाटर है तो और हाँ एक जगह HOCl होगा ना। OH बन जाएगा। अरे वो सही आप लोग सही कह रहे हैं। यस सर। तभी वही प्रोडक्ट वही बनेगा जाके। देखो यहाँ पे Cl2H है तो यहाँ पे ClOH लगेगा, बिल्कुल सही बात है, Cl और OH। और जब NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मतलब ONA बन जाएगा। ONA वही आपका यहाँ पे अटैक करके Cl को निकालेगा, फिर से वही बन जाएगा साइक्लिक इंटरमीडिएट, और फिर इसमें H प्लस एंड वाटर, तो वही बन जाएगा या नहीं? बोलो सही है। सर एक बार सर पिछले इसमें वाला Cl क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट हुआ? अरे Cl की जगह यहाँ पे OH लग जाएगा। क्या Cl क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ? सर सेकंड स्टेप में। हाँ अब सोचो, अब मैं पहले क्या था, मैं दोनों Cl लगाया था तो मैंने SN2 मैकेनिज्म करा दी, बट यस सर। एक OH है और आप NaOH डाल रहे हो तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी कि सब्स्टिट्यूशन? अच्छा ओ यस सर। अच्छा ओ यस सर, बिल्कुल सही। सर सर हाँ बेटा। सर ये जे वाली में जो आपने बी प्रोडक्ट बनाया उसमें SN1 नहीं लग जाएगा मैकेनिज्म, मतलब TSOH आएगा, फिर उसके बाद वो जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लेगा जो ऊपर वाला कंपाउंड है, जे और वाले फिर हाँ सर वो ब्रेक होके जो उसका लोन पेयर है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके फिर उसका ब्रेक होके वो डबल बॉन्ड नहीं बना देगा। इसको डबल बॉन्ड, इसका नहीं सर ओ के साथ ब्रेक होगा, ओ की तरफ। इधर सर ओ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब जो साइक्लिक रिंग है। सर एक बार ए कंपाउंड बनाइए। ए तो बन गया ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर ए के बाद मतलब जो बी है जिसके बाद वो रिएक्शन हो रहा है। माइनस और CH O माइनस H। बी वाला कंपाउंड सर बी वाला बना दिया आपने? हाँ ये OH यहाँ पे बन गया, हाँ हाँ सर, फिर उसके बाद TSOH आएगा, फिर ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। हाँ अब सोचो, हाँ सर, तो फिर TS आएगा तो OTS बनेगा, फिर उसके बाद TS लीव करेगा और वो O का जो लोन पेयर है वो उस पर आके अटैक करेगा, तो उसके बाद वो डबल बॉन्ड O बन जाएगा शायद, तो CH डबल बॉन्ड O। मुझे आगे की रिएक्शन कंप्लीट होते नहीं दिख रही उसमें। हाँ सर, तो फिर ग्रिग्नार्ड आएगा और ग्रिग्नार्ड जो उसका डबल बॉन्ड तोड़ के फिर OH बना देगा ना, फिर सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। मैं बेटा इस पे एक बार और अच्छे से देख लूं फिर बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आगे की रिएक्शन में फंस जाएंगे। और पहली बात तो ये यहीं पे हम फंस रहे हैं कि हम क्या करेंगे रिएक्शन में, ठीक है, तो इसको मैं बाद में सोचता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, आप सोचिएगा और मुझे भेजिएगा, देखेंगे हम, ठीक है, सॉल्यूशन का। इसमें ये वाला आपको पता चला है कौन सा है, CrO3 पैराडिन क्या था ये बताओ, PCC है ना? यस सर, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। ये क्या करेगा, कीटोन बना देगा, और कीटोन के बाद यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा 3 डिग्री, और NaH डाल रहे हैं तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, O माइनस CH3 बन जाएगा, बोलो सही है, O माइनस Na प्लस, और फिर CH3 हम CH3I डाल रहे हैं, कौन सी रिएक्शन है, विलियम सिंथेसिस। यस सर। यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे CH3, यही प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। अब डाउट बता दो यार कौन सा है, और कोई डाउट है इसमें? सारे बताओ, एक्सप्लेन करूं? चलो अच्छा 2-3 ही बचे, और बचे क्या? चलो ये वाला देखो क्या होगा, इसमें OH लगा दोगे, मार्कोनी रूल। जी सर। यस सर। यस सर। ये आपका CHOH CH3 बन जाएगा, और फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, I2NaOH डाल रहे हैं, आइडोफॉर्म ONA और प्लस CHI3,
सही है? सही है सर। ठीक, इस वाले में आ जाए तो OH की जगह पे Br लगा देगा, बोलो। लगा देगा सर। यहाँ पे CH3 होगा, लेकिन इसमें SN2 मैकेनिज्म लगती तो Br अंदर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, और फिर KOH डाल रहे हैं, SN1 मैकेनिज्म होगी। SN2 से सर फिर बाहर आ जाएगा वो। नहीं, SN2 क्यों होगी? सर SN1। सर ये वो है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है एक्वस KOH SN2 रिएक्शन। हाँ हाँ हाँ, दे एक्वस नहीं लिखा है ना। H2O सर लिखा हुआ है। हाँ, H2 लिखा है, एक्वस KOH है ना, तो SN1 लगेगा ना। एक्वस KOH है ना। सर SN1 में वो बनता है कार्बोकैटायन, SN2 लगेगा। KOH तो हमेशा क्या करता है? एक्वस फॉर्मूले से ना, तो सर ये तो SN1 ही होता है। SN1 ही मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके, करेक्ट, रेसमिक मिक्सचर, एक बार ऊपर भी एक बार नीचे भी, समझ गए? एक बार ऊपर भी बनेगा और एक बार नीचे भी बनेगा, SN1 मैकेनिज्म, तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट वाला लास्ट वाला ये है। अब HBr डाल रहे, बताओ HBr का अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन होती है क्या? सर इसमें हाँ सर, वो Br रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, यहाँ पे OH की जगह यस सर। Br लग जाएगा विद कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। सर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ओ यस, रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल सही कह रहा। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, देखो। लेफ्ट में चला जाएगा। हाँ वही, यहाँ पे OH लगेगा, समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे OH। नेक्स्ट, अगले पेज में आ जाओ। अब ये कन्वर्जन किए। अच्छा, डिस्टिंग्विश करने वाले आ गए। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछ जाते भैया, इनका तो करना ही करना है। अब बताओ, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल कैसे डिस्टिंग्विश सर कर? लुकास। लुकास, यस सर, ये- स्टेबिलिटी। हाँ, एक तो लुकास हो गया, चलो। प्रोपेन 2 ऑल है, मतलब प्रोपेन ये हो गया, और प्रोपेन 2 ऑल तो मतलब ये हो गया। और बताओ और क्या डिस्टिंग्विश है? एक तो सर आपका हाइड्रो फॉर्म वर्क करेगा इस पे? सर हाइड्रो फॉर्म। यस, मेन यस इसका सर। फॉर्म है, समझ गए? ये नहीं देगा, ये टेस्ट देगा आइटोफॉर्म, क्लियर है? यस सर। ये अच्छा, बी वाला बताओ, ब्यूटेन सर 1 और 2 मेथाइल सर प्रोपेन। वो तो प्रोपेन 1 ऑल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनेगा, तो सर COCH3 ग्रुप तो है ना उसके पास। कौन सा, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा, चलो देख लो क्या, कैसे कैसे कर रहे हो ये वाले को। हाँ सर, वो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनेगा। हाँ चलो, एल्डिहाइड बना दिया। नहीं सर, नहीं है, सॉरी सर, सॉरी सर, COCH3 ग्रुप नहीं है। हाँ नहीं होगा ना। ठीक है, अब सर इसमें इथाइल अल्कोहल दे देता ना। हाँ, इथाइल प्राइमरी अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल देता है। सर हाँ सर, इथाइल देता है सर। ओके सर। प्रोपेनॉल 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, तो यहाँ पे OH है, और प्रोपेन 2 मिथाइल ये है, ठीक है। अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, कैसे करोगे? सर कॉपर के साथ रिएक्ट करा के Br के साथ रिएक्ट करा दे, डिकलराइज हो जाएगा। हैं? कॉपर के साथ रिएक्ट कराएं पहले, फिर Br2 के सर साथ, इसमें तो वो डिकलराइज हो जाएगा। दो लुकास टेस्ट तो तो लगेगा। लुकास, हाँ सर, वो लुकास सर टेस्ट हो हो जाएगा। जाएगा, लुकास टेस्ट आपने लास्ट टाइम मना कर दिया था। नहीं नहीं, अल्कोहल के साथ देगा। मैं कह रहा हूँ वो है, लेकिन साथ में आइडोफॉर्म भी हो सकता है ना उसमें। यस ए में लुकास, सर। इसमें मतलब आपका, आप ये मत सोचो कि आपका गलत था, आपका सही था। लुकास भी था, आइडोफॉर्म टेस्ट भी था, दोनों से डिस्टिंग्विश हो सकता था।
क्लियर? इसमें कॉपर से करा के मतलब ये एल्कीन बन जाएगा नीचे वाला, हाँ, नीचे वाला अल्कीन बन जाएगा, ऊपर वाला तो सर Br2 के साथ। यस यस, बिल्कुल सही। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, जब डिस्टिंग्विश बताना होता है तो कलर वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, कलर जिसमें देते हैं ना, तो उससे हमको, क्योंकि लैब में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, लैब में आप कैसे पहचानेंगे? सर Br2 डिकलराइज हो जाएगा ना किसमें? सर, एल्कीन में। हाँ, आगे एक और फर्दर रिएक्शन करानी पड़ी, यहाँ पे सिंगल स्टेप में बताना है, ठीक है। अब प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन टू ऑन है, बताओ। सर उसमें आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी करा सकते थे पिछले वाले में। आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे हो जाता है? सर एक में CH3 नहीं है, अल्फा अल्फा पोजीशन पे, दूसरे में है। दोनों नहीं देते सर आइडोफॉर्म। यस सर। तो इसमें अगर हम इसमें आइडोफॉर्म कराते इस वाले में होता? नो सर सर। ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, समझ रहे हो? यस। इसलिए आइडोफॉर्म नहीं लगा सकते बी वाले में। ओके ओके। ठीक है, सी वाले में आ जाओ, प्रोपेन टू ऑल है और प्रोपेनॉन टू ऑल है, टू ऑन है, प्रोपेनॉन टू ऑन है। अच्छा, यही है। इनको डिस्टिंग्विश करना है तो क्या आइडोफॉर्म से कर सकते हो? हाँ सर, कर सकते हैं। दोनों दे देंगे। अरे पागल हो क्या, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कैसे कर सकते दोनों देंगे सर, हैं? दोनों देंगे तो कैसे? दोनों। नहीं कर यस, सकते, दोनों देंगे। ठीक, हाँ सर, सॉरी सर। तो नहीं कर सकते, चलो। और सर इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल डाल के जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप में, तो सर वो 3 डिग्री बन जाएगा, और फिर लुकास रिएजेंट। सर इसमें एस्टेरिफिकेशन वाला दे सकते हैं? आपको याद है K2Cr27 ऑरेंज कलर देता था, हाँ सर। हाँ सर। ये दे देगा और ये नहीं देगा, याद सर आया? इसमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं, स्टेरिफिकेशन कोई कलर वलर नहीं बनता ना, तो कैसे करोगे? तो सर फ्रूटी स्मेल आएगी ना उसमें। इसमें नहीं, कलर लेना है। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया K2Cr27 वाला? सर जी सर। ये जितने भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, इसको एक ही स्टेप में करना होता है कि 2 स्टेप में भी कर सकते हैं? सिर्फ एक स्टेप, ठीक है। अब बताओ, प्रोपेन वन ऑल और प्रोपेन, अच्छा लिख देता हूं इसको, प्रोपेन वन ऑल है, CS2 CS2। सर K2Cr27 1 डिग्री के साथ देता है ना ऑरेंज, उसके साथ ग्रीन देगा शायद। हाँ हाँ, इसके साथ ग्रीन देगा, बिल्कुल सही। ग्रीन या मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार कलर देख लेना, ठीक है। अच्छा, अगला Yes. क्या, प्रोप टू इन वन ऑल। ठीक है, सही है। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। सर Br2 से डिकलराइज हो जाएगा दूसरे वाला। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। अगर Br2CCl4 डालोगे तो ये डिक्लराइज कर देगा, ये नहीं कर पाएगा। Yes. समझ? तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो ये सब डिस्टिंग्विश आपको समझने हैं कलर के बेसिस पे। अगला इसमें मेथनॉल और इथेनॉल। मेथनॉल है एक आपका CH3OH और एक है इथेनॉल, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, सिंपल। यस सर, इथेनॉल दे देगा। यस, ये दे देगा, ये नहीं देगा, करेक्ट। सर हाँ, सर वो जो आपने पिछला वाला कराया था, उसमें सर AgNO3 वाला कर सकते हैं, जिसमें व्हाइट पीपीडी दे देता है। AgNO3 AgNO3 सेकंड वाले के साथ दे दो। मतलब टॉलरेंस रिएजेंट। नहीं सर, सर इसका नाम नहीं, कुछ उसमें से AgNO3 के साथ सर व्हाइट पीपीटी दे देता है। मुझे याद नहीं आ रहा यार। सिल्वर मेरा टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट वही है ना, आइडोफॉर्म, ओ सॉरी, सिल्वर सर मिरर। वही देता है सर, वाइट पीपीटी। हाँ, वही सिल्वर कलर का देता है।
शायद नहीं होगा उसमें, ये अल्कोहल है, नहीं देते। हाँ सर उसमें तो नहीं होगा फिर। हाँ सर एक चीज पूछनी थी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, ये फेलिंग टेस्ट की कंडीशन क्या होती है? जैसे कि टॉलन टेस्ट की होती है, लकी आइडोफॉर्म टेस्ट की होती है कि CS3 ग्रुप होना चाहिए? तो वैसे फेलिंग टेस्ट की कोई कंडीशन है? नहीं नहीं, कोई एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा है ना, एल्डिहाइड होना चाहिए, और उसमें आपको लिखा है ना सारी कंडीशन कि किस कौन कौन दे सकता है। सर वो याद करना पड़ेगा सर। हाँ वो याद ही करना है। ओके वो 3 ही 4 तो तरह कंपाउंड है और दोनों के लिए एक ही तरह का काम करते हैं। अब बताओ, ये F वाला एलाइल अल्कोहल है और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। सर लुकास। हाँ दोनों इमीडिएट टर्बिडिटी देंगे लुकास में तो। अरे सिंपल सी बात है, Br2 इमीडिएट वाला अभी नहीं बोला था कि यार Br2CCl4 करा दो, एल्कीन दिख रहा है ना, डिक्लोराइज कर देगा। सॉरी सर भूल गया। अभी बोला, दोबारा भूल गए। ठीक है। सर इसमें इमीडिएट टर्बिडिटी और वो वाला नहीं कर सकते कि टर्बिडिटी आफ्टर 1 आवर? दोनों कार्बोकेटाइन स्टेबल होंगे ना इसमें तो। हाँ दोनों कार्बोकेटाइन स्टेबल है, यस। दोनों इमीडिएट टर्बिडिटी। तो लेकिन टाइमिंग का फर्क हो जाएगा ना? हाँ मतलब रेट पहले वाले का ज्यादा होगा देन दूसरे का, तो रेट से थोड़ी बता सकते हैं, कलर से बताना बेटा। जब भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा तो समझ लो आप लैब में खड़े हो, और लैब में खड़े हो तो आप रेट नहीं देख सकते ना, देख नहीं सकते ना उसको, कलर ही देख सकते हो सिर्फ। ओके सर। समझ गए? मतलब ये डिस्टिंग्विश करने के लिए आए तो समझ लो आप लैब में खड़े हो, और लैब में सिर्फ आप जो चीज देख सकते हो उसी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मतलब कलर। समझ गए ना? रेट ना कुछ और कुछ नहीं देखना, सिर्फ कलर कलर कलर। समझ गए? आइडोफॉर्म होगा तो येलो कलर दिख जाएगा, ब्रोमीन को डिकलराइज कर देगा तो आपको दिख जाएगा। समझ गए बेटा? यस जी। मतलब अपने मन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल समझिए। सर K2CR2 से। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये हो गया, सेकेंडरी हाँ सर K2CR2 डाइक्रोमेट टेस्ट। सर। एक तो डाइक्रोमेट टेस्ट हो गया, और क्या हो गया? सर यहाँ पे लुकास। टर्बिडिटी सर एक वाला चीज भी बता दीजिए, check सर करो। लुकास टेस्ट इसमें देखेंगे? I2 भी तो दिख रहा है, आइडोफॉर्म हाँ सर हाँ हाँ सर होगा। दिख रहा है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट। यस सर। सर इसमें लुकास टेस्ट देख सकते हैं कि नहीं दे सकते इसमें? इसमें लुकास टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, बट वो तो तो रेट का फर्क देगा ना बस, और रेट तो लुकास टेस्ट हाँ टाइम का भी फर्क देगा ना, टाइम का, टाइम भी देखा जा सकता है। सर पहले इमीडिएट 5 मिनट में व्हाइट क्लाउड्स बन जा रहा है, 10 मिनट में और व्हाइट क्लाउड, तो आपको टाइम तो देख सकते हो ना, लैब में बैठ के टाइम तो देखते हैं व्हाइट क्लाउड कितने देर में बना। समझ? ओके सर। हाँ ठीक। सर K2CR2 वाला भी दे सकते हैं? हाँ वो ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर बनता है, वो भी देख सकते हैं। पहले में कुछ नहीं बनेगा ना? पहले में कुछ नहीं कलर बनेगा, हाँ सर नो रिएक्शन होता है कलरलेस थ्री रहेगा, डिग्री। दूसरे वाले में कलर आ जाएगा। ठीक। अब ये है साइक्लोहेक्सेनॉन। सर इसमें भी लुकास टेस्ट हेक्सेनॉल। सर हेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल है OH, ओके, और साइक्लो हेक्सीन। सर Br2CCl4। Br2CCl4। Br2 सर। हाँ यस सर। Br2CCl4 कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और सर लुकास लुकास। टेस्ट लुकास टेस्ट लुकास कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। K2CR2 टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सर बस हो गया काफी। बस यही कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये वाला आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सर ये भी लुकास सर टेस्ट लुकास सर K2CR2। लुकास हो जाएगा। हाँ ये तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और सर डाइक्रोमेट भी हो जाएगा ना, एक ऑरेंज से और एक ग्रीन। यस बिल्कुल सही बात। सर आइडोफॉर्म भी हो जाएगा। आइडोफॉर्म भी हो जाएगा। हाँ सर आइडोफॉर्म। यस सर। बस इसमें तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ में आ गए मतलब आप लोगों के कैसे देखते हैं ना? यस सर। ठीक है,
तो बेटा ये तो आपका हो गया, देखो मतलब क्वेश्चन इसके। अब आप बताओ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं इसके, कैसे होंगे, यस सर। है ना। एक मैं डीपीपी और भेजूंगा आज नहीं, सर अल्कोहल की। हाँ अल्कोहल की, ठीक है, सेकंड डीपीपी। सर यस सर। अब उसको करिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट एल्डिहाइड की डीपीपी, ठीक है। सर आइडो फॉर्म की सर एक बार पहचान बता दीजिए। आइडोफॉर्म की पहचान, यस सर। आइडोफॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको कि आइडोफॉर्म में आपको या तो RCH OH CH3 ग्रुप हो, ये वाला, यस सर। या फिर RCOCH3 ग्रुप। ये दोनों ही आइडोफॉर्म देते हैं। यहाँ पे R आपका H भी हो सकता है, या कोई एल्काइल हो सकता है, या कोई एराइल हो सकता है। अब समझ गए? हाँ सर समझ गए सर, ये निकल जाता दिमाग से हर बार। हाँ, यही बात याद रखोगे तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर ये बात एक बार कंफर्म कर दीजिए, आपने नोटबुक में लिखा ही है कि KOH एक्वस जो होता है वो हाँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में SN2 देता है। यही अब आपने गलत लिख लिया है, ठीक है। एक्वस केवेच अगर कहीं भी है तो वो SN1 ही देगा हमेशा। सर एक्वस KOH SN2 देगा और अल्कोहलिक E2 देगा। यस, एल्कोहलिक अगर केवेच है तो वो E2 या E2 हमेशा देगा। यस सर टेस्ट बट डाउट्स। सर OH माइनस तो बट स्ट्रांग है ना न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग। यस, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा है ना। अच्छा ओके। पोलर प्रोटीन। ठीक है। सर आप एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि ये जेई के नया पैटर्न के ऊपर यूट्यूब पे।